तो हम टॉप क्वेश्चनों की बात करते हैं जो कि ग्रुप सी के हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पुराना पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि कह रहा है कि द प्रोग्राम दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब कि बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम कौन सा है। तो ये एज यूजुअल सबको पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सुपरसोनिक एरोप्लेन होता है वो जनरेट करता है एक शॉक वेव, उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, इसको हम सोनिक वेव बोलते हैं, जो कि हवाई जहाज शॉक वेव सृजित करते हैं ये। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि मिसिंग नंबर बताना है इसमें कि क्या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो 2.5 को इससे माइनस कर दो तो 1.75 कुछ आएगा, ठीक है। फिर 4.25 को 75 से प्लस करो तो 6 आएगा। तो इसी तरीके से 6 को प्लस कर दो 1.75 से, तो जब 6 को ऐड करोगे तो आंसर जो आएगा 7.75, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। फिर ये हिंदी का क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 सेठानी। 27 है, इसमें बताना है कि ला उपसर्ग बनाने वाले शब्द नहीं हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, बाकी सब से आपका ला उपसर्ग बनता है, जैसे ला प्लस जवाब, लापता में ला प्लस पता, और ला इलाज में ला प्लस इलाज, लेकिन लॉटरी का नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें बताना है कि मेरे को अपने मामा के घर जानी है, वाक्य को शुद्ध बताना है। तो इसमें जब पढ़ने के बाद आपको खुद ही एहसास होगा कि क्वेश्चन नंबर इसमें जो ऑप्शन है 4 वो राइट आंसर हो, क्योंकि मुझे अपने मामा के घर जाना है ये राइट प्रेजेंट कर रहा है, बाकी आप पढ़ोगे तो वो गलत लगेगा। जैसे कि मुझे अपनी मामी के घर जानी है, ये शब्द को ठीक नहीं बैठता है। मुझे अपने मामा के घर जानी है नहीं ठीक बैठता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 ठीक बैठता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें बताना है कि UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर किधर है, जो कि केनिया में है, नैरोबी में। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है जो कि कह रहा है 0.4777 डॉट 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 को हम क्या लिख सकते हैं। तो 0.7 को हम लिख लेंगे 0.47 का बार। 7 का बार का मतलब यही होता है कि आगे 7 रिपीट हो रहा है। फिर जब हम इसको हटाएंगे बार को तो एज इट इज़ 47 को ऐसे लिखेंगे, इसमें माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं लगा है, वो भी पॉइंट के बाद वाला नंबर। तो 4 पे बार नहीं लगा है तो हम इसी से माइनस कर देंगे। इसके बाद एक बार है तो यहाँ 0 लिख देंगे और फिर आगे 9 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 47 माइनस 4 करेंगे तो 43 हो जाएगा अपॉन 90। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 60 है जो कि बोल रहा है कि LCM ऑफ अ 2 नंबर इज़ 495 और उनका SCF है 5। तो अगर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 आता है तो हमें वो दो संख्या बतानी है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ अ नंबर इज़ 10, तो ऑप्शन में हम जाएंगे, देखेंगे कि इसमें दोनों के बीच का डिफरेंस 10 आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में डिफरेंस 10 नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं आ रहा है। तो हमारा ये दोनों एलिमिनेट हो गया, बचा ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो इसको करेंगे कैसे। एक फॉर्मूला होता है कि LCM इंटू SCF इक्वल टू A इंटू B। तो हमें LCM दे रखा है 495, SCF हमें 5 दे रखा है, A और B हमारा नहीं दे रखा है। A और B आपका यही ऑप्शन में ही है। अगर A 45 है तो B 55 होगा, अगर A 40 है तो B 50 होगा। तो हम ऐसे ही पुट कर लेते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं।
495 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2475 इक्वल टू ए इंटू बी। ऑप्शन बी उठाओ और 45 इंटू 55 करोगे तो 2475 आएगा, जो कि दोनों बराबर बैठ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। एक ये क्वेश्चन है जो कि 57 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखोगे तो ये 3 ऊपर का सेम है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, और ये 3 सेम है तो इसको बी मान लेते हैं। जब हमने इसको ऐसे मान लिया तो ये देखो बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे देखोगे ये क्या है, ए स्क्वायर, और ये है बी स्क्वायर, और ये क्या है, ए इंटू बी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो बनेगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर तुम देखोगे तो ये वाला कट जाएगा नीचे पूरा का पूरा इस वाले से, और हमारे पास जो बचेगा वो ए माइनस बी बचेगा। तो ए माइनस बी हमारा जो है वो क्या है, 0.22 माइनस 0.02। आंसर जो आएगा वो आएगा 0.20, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है, एक वस्तु को 10% की कीमत बढ़ाता है, और फिर जब 10% बढ़ा देता है फिर उसी पर 15% की छूट देता है। तो फिर बताना है कि एक्चुअल डिस्काउंट क्या हुआ ओरिजिनल प्राइस पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले बोल रहा है कि बढ़ाता है 10% उसके ओरिजिनल प्राइस से। तो अगर 100 रुपये का था, 10 बढ़ाया तो हो गया 110। फिर कह रहा है कि इसी पे ही 15% का डिस्काउंट दिया है, तो यानी 110 गुणे 15/100, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया है वो 110 पे दिया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16.5। ठीक है, अब 16.5 को हम माइनस करेंगे किससे, 110 से। तो जब 110 से माइनस करेंगे 16.5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 93.5। हमें बताना है कितने पे है, एक्चुअल डिस्काउंट बताना है ओरिजिनल प्राइस से। ओरिजिनल प्राइस हमारा था 100 रुपया, तो हम क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे 93.5, तो आंसर आएगा 6.5। ठीक है, जो कि है तीसरा वाला।